नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मूल्यांक 1 का संबंध मूल्यांक 3 वाले के साथ हो जाए तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। मूल्यांक 1 का संबंध मतलब जिसका भी जन्म की तारीख 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को हुआ हो तो उनका मूल्यांक 1 होगा। उसी तरीके से जिसके जन्म की तारीख 3 तारीख को, 12 तारीख को और 21 तारीख को हुआ हो, 30 तारीख को हुआ हो तो उनका मूल्यांक 3 होगा। इस तरह से मूल्यांक निकालते हैं। जो भी जन्म की तारीख है, अगर 1 अंक है तो वही आपका मूल्यांक होगा, और अगर 2 अंक है तो दोनों अंकों को जोड़ने के बाद में उसको 1 अंक में कन्वर्ट करना होता है, वो आपका मूल्यांक होता है। आज की चर्चा में 1 मूल्यांक का संबंध 3 मूल्यांक वाले के साथ होने पर किस तरह का प्रभाव होता है, इसको हम लोग जानेंगे। 1 मूल्यांक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 1 मूल्यांक का जो भी जातक होगा वो सूर्य का उसके ऊपर विशेष प्रभाव देखा जाता है। उसके व्यक्तित्व में लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है, अच्छा वक्ता होता है, उसके व्यक्तित्व में थोड़ा सा तेज होता है, यशस्वी होता है, उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा प्रभाव होता है जब वो किसी बात पर बोलता है तो लोग सुनने के लिए मजबूर होते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण वो एग्रेसिव होता है, महत्वाकांक्षी होता है और सरकार के क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाना उसे पसंद होता है। 3 मूल्यांक जिस किसी भी जातक का होता है, 3 नंबर अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग गुरु को रिप्रेजेंट करता है। आज की चर्चा का विषय अंक शास्त्र से लिया गया है, न्यूमरोलॉजी जिसको भी कहते हैं। अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग आज बातचीत हो रही है। 3 जिसका भी मूल्यांक होता है उसके ऊपर गुरु का प्रभाव होता है। 3 नंबर गुरु को रिप्रेजेंट करता है। जो भी जातक का जन्म की तारीख 3 मूल्यांक के अंतर्गत आता है वो जातक गुरु के प्रभाव में होने के कारण वैसा जातक गूढ़ ज्ञानी होता है, शांत प्रवृत्ति का होता है, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला होता है, और जो कोई ज्ञान को ना जान पाए उस ज्ञान को भी जानने वाला वो जातक होता है। उसके अंदर एक विशेष शांत ओरा पाया जाता है। गुरु के प्रभाव के कारण ऐसा जातक अच्छा वक्ता होता है। स्पिरिचुअल क्षेत्रों पर उसकी बहुत सारी भूमिका देखने को मिलता है। गुरु के प्रभाव के कारण ऐसा जातक स्पिरिचुअल ज्ञान को जानने वाला होता है, ज्योतिष को जानने वाला होता है, समझने वाला होता है, मंत्र विद्या को जानने वाला होता है। गुरु की स्थिति कुंडली के अकॉर्डिंग अगर अच्छा पाया जाता है तो ऐसा जातक अच्छी शिक्षा पाकर किसी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और प्रोफेसर के रूप में काम करता हुआ भी पाया जाता है। अगर गुरु 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो 3 नंबर का संबंध जब भी 1 नंबर वाले के साथ होगा, किसी तरह का भी संबंध होता है, अगर 1 और 3 का संबंध पति पत्नी के रूप में होता है, मित्र के रूप में होता है, दोस्त के रूप में होता है, व्यापारी
व्यापारिक मित्रता के रूप में होता है, किसी भी तरीके से अगर होता है तो इसका प्रभाव इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी एक मूल्यांक वाला जो व्यक्ति होता है सूर्य के प्रभाव के कारण थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव का होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, एग्रेसिव होगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, अच्छा वक्ता होगा। उसका जब संबंध 3 वाले के साथ होगा तो ये सोने पर सुहागा का भी काम करने वाला होगा। अगर गुरु का प्रभाव 1 वाले के ऊपर हो जाए तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सूर्य के प्रभाव के कारण बहुत सारी निगेटिविटी पर्सनालिटी के अंदर आती है, जैसे कि अहंकार का बढ़ जाना, थोड़ा सा रूड व्यवहार करना। इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं नियंत्रण लाने का काम उसका जो भी साथी होगा वो काम करेगा, अंकुश लगाने का काम करेगा। उसके नकारात्मक जो भी व्यवहार है या एक्टिविटी है उसको रोकने में, उसको कम करने में उसका साथी सहयोगी हो सकता है। वो चाहे कोई भी हो सकता है, उसका व्यापारिक मित्र हो सकता है या फिर पत्नी हो सकती है जीवन साथी के रूप में, भाई बंधु कोई भी हो सकता है। आप ये मान सकते हैं कि इस कंडीशन में सूर्य को फायदा मिलने वाला है 3 के सहयोग से। लेकिन जो 3 नंबर वाला जो मूल्यांक वाला जो जातक होता है उसके अंदर थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के प्रति मोह कम होता है। धन राजस्व प्राप्त करने की जो इच्छा होती है थोड़ा सा उसके अंदर कम देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप वो थोड़ा सा, भले वो एक मूल्यांक वाले को सपोर्ट करता हो मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से या जैसे भी उसके नेगेटिव चीज़ों को बताने का काम करता हो, लेकिन उसके मन में इस तरह का कोई भाव कम देखा जाता है बनिस्पत 1 वाले के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा असहज कभी कभी वो फील कर सकता है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा राजा बनाने की भूमिका में हो सकता है। 3 नंबर वाले जो मूल्यांक वाले जो भी जातक हैं, 3 को आप एक तरह से चाणक्य के रूप में देख सकते हैं और 1 को राजा के रूप में देख सकते हैं। अगर राजा के साथ में चाणक्य का एक गुरु के रूप में हो जाना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सहयोगी होने वाला है। 1 और 3 को इस तरह से आप देख सकते हैं। 3 मूल्यांक वाला जातक गुरु के प्रभाव में होता है, इसलिए शांत ओरा का होता है, यशस्वी होता है, स्पिरिचुअल ज्ञान रखने वाला होता है। जो किसी ज्ञान को जो कोई दूसरा ना जान पाए उस ज्ञान को भी जानने वाला होता है, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला होता है, ज्योतिष ज्ञान को जानने वाला होता है, मंत्र विद्या, गूढ़ विद्या, जितने भी आपको ऐसे ज्ञान जो कोई भी समझने में सक्षम ना हो, उन सारी चीजों को समझने में सक्षम गुरु के प्रभाव वाला जातक होता है। और इन सारी चीजों को जानकर अगर उसका 1 वाले के साथ में किसी तरह से संबंध होता है तो 1 वाला उसका फायदा ले सकता है। ये अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। 1 वाला अपने वर्चस्व से, अपने राजकोष से, 3 वाले को जिस तरह की व्यवस्था चाहिए जीवन यापन में, उसके लिए वो सहयोगी हो सकता है, उसके लिए व्यवस्था उपलब्ध करा सकता है। दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियों में गुरु का अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, गुरु किसी तरह से नकारात्मक प्रभाव में नहीं होता है और लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक का अगर पर्सनालिटी बिल्कुल इनोसेंट की तरह हो जाती है, तो उस कंडीशन में थोड़े से जो 1 वाले का जो व्यक्तित्व होता है उसके प्रभाव में कहीं ना कहीं जातक अपने आप को असहज महसूस करने लगता है। 3 नंबर वाला जातक, ये डिपेंड करता है एग्जैक्ट दोनों की कुंडली देखने के बाद। आज सिर्फ मूल्यांकों के आधार पर बातचीत की जा रही है, तो 1 मूल्यांक और 3 मूल्यांक वालों के बारे में बातचीत की गई है। इसी के साथ
अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।